11 लोगों की प्रत्येक मंडल में उनके हम सम्मेलन करने वाले हैं और आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टि से उनको कार्य बताने वाले हैं, क्योंकि प्रत्येक बूथ पर 70% अधिक मत भारतीय जनता पार्टी पक्ष में, इसकी रणनीति हम लोग बनाएंगे। एक कुछ कार्यक्रमों की जानकारी इस संदर्भ में आपके माध्यम में रखी है और सबसे महत्वपूर्ण विषय का भी इन्वेस्टर समिट देहरादून के अंदर हुआ है और माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जिस विश्वास के साथ और उत्तराखंड की जवानी उत्तराखंड के काम आए इस उद्देश्य भाव के साथ ये समिट किया है। मुझे बताते खुशी कि 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का हमने अनुमान लगाया था, लेकिन 3 लाख करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट का MOU साइन हुआ है। धीरे धीरे वो सारे उद्योग धरातल पर स्थापित हों। इन्हीं को टिकट दिया जाएगा, क्या उनकी परफॉर्मेंस से आप लोग संतुष्ट नहीं है? ऐसा नहीं है, कह पाते हैं। सारे सांसदों का काम धरातल अच्छा है, इसलिए हमने कहा कि कार्यकर्ता को जो संदेश देते हैं, जो व्यक्तित्व नहीं देते हैं, कि नेतृत्व को निर्णय करना होता है कि इस कमल का भाग कौन व्यक्ति होगा। हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड जिस व्यक्ति को कमल का भाग बनाएगा, सब उस व्यक्ति के साथ हम लोग सब खड़े हैं। और ये कहना कि किसको मिलेगा क्या मिलेगा, कि अभी गर्भ में है, जब भी सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड बैठेगा तभी निर्णय होगा। जनता में काम उन्होंने क्या किया या मोदी जी के नाम पे? बिल्कुल बता रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, गाँव जा रहे हैं, सब प्रकार की योजनाएं। अभी हमारा जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है उसके तहत भी हमने सांसदों को, विधायकों को सभी स्थानों पर भेजा। भव्यतम कार्यक्रम सब स्थानों पर हो रहे हैं और मैं कह सकता हूँ कि अगर जहाँ मोदी जी के 9 वर्ष के कार्यकाल की तुलना करते हैं तो कहीं ना कहीं सेंटर की सब स्कीमों को उन्होंने लोकसभा में लाने में भी बहुत बड़ा योगदान वो स्थानीय सांसद का होता है। देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के प्रधानमंत्री जी ने समाज के उस तबके को जिस तक योजनाएं पहुंच नहीं पा रही हैं, उन सब अधिकारियों को, कर्मचारियों को प्रत्येक गांव तक भेज रहे हैं। वहाँ अधिकारी जा रहे हैं, चाहे आयुष्मान कार्ड बनना हो, चाहे आधार कार्ड बनना हो, चाहे और समस्याएं विभिन्न विभागों से संबंधित हैं, उसकी चर्चा करते हैं। जो केंद्र द्वारा जो योजनाएं इम्प्लीमेंट की गई हैं, उन योजनाओं को उन व्यक्तियों तक पहुँचे, गरीब तबके तक पहुँचे। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी सहयोगी के रूप में खड़ी हो रही है। हम बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को उस शिविर में पहुँचा रहे हैं जो इन लाभों से वंचित हैं। और मुझे बताते खुशी है कि उत्तराखंड में तो प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी लाभ से लाभान्वित है और बड़ी संख्या में इस संकल्प यात्रा का हर जगह स्वागत हो रहा है। सर, उत्तराखंड में जो इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था, इसमें जो भी कंपनियों के MOU हुए हैं, किस किस तरह की कंपनियों के उद्योग लगने की आशंका उम्मीद है? उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हर प्रकार के उद्योगों के लिए स्थान मिला है। इसमें जहाँ बड़े कल कारखाने का विषय है, वहीं जड़ी बूटी से जुड़े हुए उद्योगों का, इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए उद्योगों का विषय है, पर्यटन से जुड़े हुए विषयों का, साहसिक पर्यटन से जुड़े हुए उद्योगों का विषय है। इन सब विषयों पर माननीय मुख्यमंत्री जी MOU साइन किए, बहुत जल्दी सब धरातल पर होंगे। अच्छा, सिलकारा टनल में जिस तरीके से ऑपरेशन किया गया और 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री धामी की इसमें केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी तारीफ हुई। निश्चित रूप से जब दृढ़ इच्छा शक्ति होती है तो जो हम सबके लिए चुनौती का विषय था, लेकिन प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से वहाँ अंदर फंसे मजदूरों को सुरक्षित निकाल में और उनके अंदर जो उत्साहवर्धन का काम किया और हर प्रकार की जिस चीज़ की आवश्यकता केंद्र से आवश्यकता पड़ी वो मांगी गई और यथा समय मैं कह सकता हूँ बहुत बड़े संकट से उन मजदूरों को निकाला गया। ठीक है।